विक्रम जी। जी सर, जी सर। बस स्टार्ट कर रहे सर, थोड़ा सा। जी जी जी। सर वीडियो दिख रहा है सर? हाँ जी जी, वीडियो दिख रहा है। जी सर, जी सर। Very good evening to everyone. Greetings to all, Tasidelic. Today we are here and gathered for the script learning on Sharda Lipi. So from Siddham Institute, I welcome you all and I request Dr. Uttam Singh to please introduce about the Siddham Institute. Over to you, Dr. Uttam Singh ji. जी धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरी आवाज आ रही है ना? जी Yes, सर, sir. आ रही है सर। विक्रम जी सर, आ रही है सर। जी। सिद्धम संस्थान द्वारा आयोजित शारदा लिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दरअसल सिद्धम संस्थान विगत 4-5 वर्षों से भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा के संरक्षण संवर्धन में के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और इसके तहत सिद्धम संस्थान ने विविध अवसरों पर ऑनलाइन माध्यम से अथवा ऑफलाइन माध्यम से कार्यशालाओं का आयोजन करके प्राचीन लिपियों एवं पांडुलिपियों का प्रशिक्षण प्रतिभागियों को दिया है और जिससे कई विद्यार्थी बड़े अच्छे से प्राचीन लिपियों को पढ़ सीखे हैं, पांडुलिपियों को पढ़ना संपादन करना सीखे हैं। यहाँ तक कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स को भी हमने प्रशिक्षण दिया सिद्धम संस्थान के माध्यम से। 40 डॉक्टर जो हैं वो आयुर्वेद के पांडुलिपियों पर काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज यह शारदा लिपि अध्ययन विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर स्वाति शर्मा जी प्रमुख शिक्षिका के रूप में हमारे इस कार्यशाला में जो हैं उपस्थित हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर स्वाति शर्मा विगत लगभग 10-12 वर्षों से प्राचीन पांडुलिपियों एवं प्राचीन लिपियों के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। आपके कई प्रकाशन, अच्छी कोटि के प्रकाशन जो है ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, जिनसे विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं और हमारे इस वर्कशॉप में जुड़े हुए प्रतिभागियों को भी उसका लाभ मिलेगा। आप अभी फिलहाल में डॉक्टर स्वाति शर्मा नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट में ही कार्यरत हैं और वहां पे भी वो उन्होंने कई ग्रंथों का संपादन किया है एवं कार्य चल रहा है। तो हम मैडम का भी इस अवसर पर जो है हृदय से स्वागत करते हैं और सिद्धम संस्थान ने ऐसे अनेक विध प्राचीन लिपियों का प्रशिक्षण दिया, जिसमें शारदा लिपि का भी कई बार प्रशिक्षण दिया गया है। ग्रंथ लिपि, नागरी लिपि और जो है मैथिली लिपि एवं नेवारी लिपि, ऐसी बाहर की भी जो है सिंगल ही लिपि, इसका भी प्रशिक्षण दिया और सिंगल ही पांडुलिपियों को कैसे संपादित किया जाए, ये भी प्रतिभागियों को सिखाया। आज कई प्रतिभागी हमारे देश के विविध प्रतिष्ठित भंडारों में कार्य कर रहे हैं और पांडुलिपियों पर रिसर्च कर रहे हैं। मुझे ये कहने में कोई जो है ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सिद्धम संस्थान ने लगभग नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के बराबर का कार्य किया है, जबकि वो उसके लिए जो है भारत सरकार का पूरा एक बड़ा फंड है और पूरे शक्तियां हैं और सिद्धम संस्थान एक अकेला एक बनारस में स्थित एक संस्था जो कि 4 साल में इतना काम कर दिया। आज दुनिया का भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के भी जो है जो इंडिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं वो सिद्धम संस्थान को जानते हैं और
कई जगह इंटरव्यू होते हैं, तो उसमें वो इंटरव्यूअर जो होते हैं वो देखते हैं कि सिद्धम संस्थान का विद्यार्थी है, मतलब वो क्वालिटी वाला होगा। और हमारे सिद्धम संस्थान के कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ सिद्धम संस्थान का नाम लेने से, कि क्योंकि उन्होंने कई चीजों को वो सीखे हुए होते हैं, अनेक विध लिपियों में उनका ज्ञान होता है, अनेक विध जो है संपादन विधाओं का उनको ज्ञान होता है। और तो इस कार्यशाला से भी ऐसे कुछ विद्यार्थी, कुछ प्रतिभागी निकलेंगे, जो कि भविष्य में आगे जाकर के प्राचीन ग्रंथों का संपादन करेंगे, प्रकाशन करेंगे। दरअसल शारदा लिपि बड़ी ही महत्वपूर्ण लिपि है, और मैडम को तो शारदा ग्रंथ, नागरी, ब्राह्मी आदि कई लिपियों में महारत हासिल है। वो सिद्धहस्त हैं, और उनसे सीख करके हमारे विद्यार्थी अवश्य ही जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जो इसमें मैं देखा कि कई शोधार्थी भी जुड़े हुए हैं, रिसर्च स्कॉलर्स आर देयर। तो वो रिसर्च स्कॉलर्स को भी उनके समस्याओं का समाधान यहाँ मिलेगा। शारदा लिपि बड़ी ही महत्वपूर्ण लिपि है, भारत की एक जो है प्रतिष्ठित लिपि है, और इस लिपि को जानने वाले अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं। मैडम ने इस क्षेत्र में बहुत मेहनत की है, तो हम मैडम का जो है लाभ लेंगे इस अवसर पर। और सिद्धम संस्थान के पीछे जो एक टीम है, डॉक्टर श्रीधर जी बारिक जी, या फिर हमारे नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के डायरेक्टर डॉक्टर अनिर्बान दास जी, उनका सहयोग भी हमेशा सिद्धम संस्थान को, मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। विक्रम जी एवं अन्य और जो हमारे साथी हैं, वो सब सिद्धम संस्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। और सिद्धम संस्थान जो है बिल्कुल एक ही मोटो मोटो है कि इन प्राचीन ग्रंथों का संपादन हो, प्रकाशन हो, जो हजारों वर्ष पुराने हैं, अभी तक प्रकाश में नहीं आए हैं। उनके प्रकाशन संपादन के लिए ये संस्थान कार्य कर रहा है, और बहुत सारे जो हैं विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो उनको कुछ प्रोजेक्ट भी जो हैं सिद्धम संस्थान की ओर से दिए गए हैं, जो कार्य कर रहे हैं। बाकी सिद्धम संस्थान का कार्य इस क्षेत्र में बड़ा ही सराहनीय है, और इस कार्यशाला से भी यदि कुछ अच्छे प्रतिभागी निकलेंगे, तो हम उनको सिद्धम संस्थान के साथ जोड़ करके इस कार्य को और भी आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः आप सभी का इस कार्यशाला में मैं स्वागत करता हूं, और सिद्धम संस्थान के सभी जो कार्यकर्ता हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि वो इस संस्थान को जो है ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहे हैं। पुनः मैडम का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Uttam Singh ji, to introduce us about the Siddham Institute and giving us a little introduction about Dr. Swasti Sharma. So before we proceed further, I would like to add more achievements in the box of our scholastic star, Dr. Swasti Sharma. She is presently associated with the National Mission for Manuscripts, holds a master degree in Sanskrit from Jawaharlal Nehru University, Delhi, completed her MPhil and doctoral thesis in Vedant philosophy and manuscriptology, involved in manuscriptology since 2013. She has instructed Sanskrit and manuscriptology at various prestigious institutions. In addition to this, she has also critically edited 2 Sanskrit manuscripts and is very well proficient in Sharda, Brahmi, and Nagari scripts. Notably, she has been honored with various awards in Sharda script from Jawaharlal Nehru University and University Grand Commission. So I would like to call Dr. Swasti Sharma. Please take over the class. Thank you. Thank you so much, Dr. Simarjeet. Namaste Sharade Devi, Kashmir Purvasini, Tvam Aham Prarthaye Nityam, Vidyadanam Chadehi Me. आप सभी को नमस्कार, good evening, and I can see we have some participants from Russia too. So we will proceed this certificate course
bilingual in Hindi and English. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So first of all, when we talk about the Sharda script, uh, what does it mean by Sharda? Sharda से हमारा तात्पर्य क्या है? तो शारदा जो वर्ड है ये 3 अर्थों में द्योतित होता है. The Sharda, this word indicates 3 things here. The first is Sharda, the goddess Saraswati, and the second is Sharda reason, that Sharda Mandal, Kashmir, and the third is Sharda script. So we have to understand the relation between these 3 things: कश्मीर, शारदा देवी और शारदा स्क्रिप्ट. इन तीनों का आपस में समागम है और शारदा नाम से इन तीनों चीजों को हम समझते हैं. तो सर्वप्रथम जब हम लिपि की बात करते हैं, लिपि लेखन का माध्यम, तो शारदा लिपि की जब हम बात करते हैं, शारदा लिपि वस्तुतः, अच्छा प्रवीण जी कश्मीर यूनिवर्सिटी से हैं, बहुत अच्छी बात है. शारदा स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से डेवलप हुई है. अगर हम उद्भव की बात करते हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज द एंशिएंट स्क्रिप्ट एज वी ऑल नो, राइट? So this is the developed form from which is derived from Brahmi script. तो अब हम जब शारदा की बात करते हैं कि शारदा लिपि कहाँ तक प्रसरित थी, where the Sharda was widespread in what was the reason of Sharda script. So we can say the Kashmir, Jammu, it was not only limited only in this area, it was spread till Afghanistan, हमें हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली तक शारदा में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स प्राप्त होते हैं. शारदा लिपि के उद्भव की अगर हम बात करें तो ये 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी में ये संपूर्ण रूप से प्रचलित थी. मतलब जो इसका डेवलप्ड फॉर्म हम कहें कि ये पूर्णतया विकसित किस काल में थी, तो ये 8वीं से 10वीं शताब्दी की हम इसका समय दे सकते हैं. लेकिन 5वीं शताब्दी में एक ग्रंथ प्राप्त होता है जिसके अंतिम में परिशिष्ट भाग में शारदा लिपि की वर्णमाला अंकित की गई है. So we found a manuscript which is from 5th century, and there the Sharda alphabets are written in the appendix of that manuscript. So we can say it was in the process of development, and later on from 8th century to 10th century it was in its complete developed form. Okay, and जब हम इसके बात करते हैं क्षेत्र की, तो हम जान चुके हैं कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, लद्दाख, कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ तक ये लिपि फैली हुई थी. और इसमें लिखित हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, what we get where we can find the Sharda script. So we found that inscriptions which were written on the stones, they are carved, and then we found these coins, ancient coins, the government issued coins, and the manuscripts. So it was a very sacred script which was used to write the texts, and we know the Kashmir was the education hub that time. कश्मीर जो है वो शिक्षा का केंद्र था. जैसे कि काशी, नालंदा, भारत के कुछ एक ही क्षेत्र हैं जो हमेशा से शिक्षा केंद्र रहे हैं, तो कश्मीर भी उन्हीं में से एक था. इसलिए यहाँ पर पूरे भारत से विद्यार्थी आते थे, विद्या अध्ययन करते थे और ग्रंथों का लेखन करके अपने अपने स्थान पर लेके जाते थे अगली पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए. So but later on it was limited, it was restricted only in the Kashmir area.
it was widespread in those reasons, those reasons. But later on, it was restricted only to the Kashmir area. So there were many differences, many reasons, and then it was used only by Kashmiri Pandits. So the reason behind was it the मुगल्स केम टू इंडिया. जब मुगल आए तो उन्होंने सबसे पहले जो शिक्षा केंद्र थे उन्हीं पर ही आक्रमण किया, और उसमें हम सब जानते हैं कि पांडुलिपियां ही जो ग्रंथ रूप में लिखित थी उन्हीं को ही नष्ट किया गया. तो उस वक्त भारत की स्थिति बहुत अलग प्रकार की थी. उस वक्त अध्ययन, अध्यापन और सर्वाइवल, ये दो चीजें लोगों के सामने आ गई कि या तो पढ़ लें या फिर, क्योंकि जो भी पढ़ता था उसको किसी न किसी तरह से रोक दिया जाता था. तो दैट टाइम द सर्वाइवल वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, सो दे स्टॉप्ड to read and to write in this script. That's why this script was used lesser than the actual time. So क्या किसी का कोई प्रश्न है? उमेश तिवारी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? इस शारदा लिपि के इतिहास के बारे में बात करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे. तो जब शारदा लिपि की पतन का कारण क्या रहा, ये हम जानते हैं. तो उस वक्त लोग अपने सर्वाइवल में ही इतने उलझे रह गए कि अध्ययन अध्यापन पूर्णतया बंद हो चुका था. उस समय केवल कुछ ही जो गिने चुने व्यक्ति थे, बस वे ही इसमें अपने और अपने परिवारजनों को या अपने छात्रों को इसमें बढ़ा रहे थे. लेकिन ऐसा नहीं है कि शारदा लिपि पूर्णतया बंद हो गई. जिस तरह से ब्राह्मी, एक समय ऐसा आया कि ब्राह्मी लिपि कोई नहीं पढ़ पाया था, लेकिन शारदा के साथ इतनी ऐसी दयनीय अवस्था नहीं आई. शारदा लिपि क्योंकि ये किस तरह से जीवित रही ये हमें जानना होगा. तो जो पंडित थे वहां के, आज भी जैसे हम देखते हैं कि कोई घर में बच्चा उत्पन्न होता है तो सबसे पहले उसका जन्म कुंडली बनाई जाती है. सो टू कीप द बर्थ रिकॉर्ड्स, टू मेक द हॉरोस्कोप एंड टू डू द सम ऑस्पिशियस थिंग्स, द वर्शिप्स एंड द ताबीज एटसेट्रा, एंड जो हम यज्ञोपवीत का कर्म करते हैं, व्हेन वी do the process of the sacred thread which was given to the kids. So यहाँ पर शारदा लिपि में लिखित जो ग्रंथ, कुछ ताबीज इत्यादि जो किया जाता था, वहां पर ही ये शारदा लिपि प्रयोग की जाती थी. इसलिए ये पूर्णतया विलुप्त ना होके जीवित तो रही. अब जब हम इसकी बात करते हैं कि शारदा पीठ, हम सभी जानते हैं कि शारदा पीठ अभी आज के समय में पाकिस्तान वाले हिस्से में आती है, लेकिन उस वक्त ये भारत का ही अभिन्न अंग था. तो वहां जाकर शारदा देवी की अर्चना भी की जाती थी और ये पूरा प्रदेश शारदा मंडल के नाम से जाना जाता था. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट. Which is the oldest manuscript? It is Bakshali manuscript. Why does it named Bakshali? क्योंकि ये बक्शाली नाम के गांव से प्राप्त हुई थी, इसलिए इस मैन्युस्क्रिप्ट को बक्शाली नाम दिया गया. When we found this manuscript, we didn't know that what is written in this manuscript, at which what is mentioned in this manuscript. But later on, it was we got to know that it is the ancient script. कार्बन डेटिंग से हमें इसकी प्राचीनता का पता चलता है. तो we all know that Bharat was the Vishwaguru. Vishwaguru means it was the teacher of the whole world. Why? Because
क्योंकि भारत में असीम ज्ञान का प्रवाह विद्यमान था और ये परंपरा रूप में चला आ रहा था। तो जब हम इस बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट की बात करते हैं तो वी गोट टू नो दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस एंड हाउ सुप्रीम मेथड was going on in our country. It is related to the mathematics, and in the mathematics it is related to the arithmetic, अंक गणित। गणित में भी ये अंक गणित की पांडुलिपि है, ग्रंथ है, जिसमें कि जीरो के बारे में विशेषतया बताया गया है। ठीक है, so basically zero is described here, and its language is Sanskrit and Prakrit, and at present time it is available in the Bodleian Library, which is in University of Oxford. तो इस तरह से ये एक पांडुलिपि का बताया गया। उसके बाद में हमें वही उसी प्रदेश में गिलगित नाम के स्थान से भी खुदाई में पांडुलिपि मिली। तो ये प्राचीनतर पांडुलिपियों में आती हैं। अब जब हम बात करते हैं कि ठीक है, हमने शारदा लिपि के बारे में जान लिया और इसके स्थिति के बारे में जान लिया, बट why do we learn Sharda script? Why it is needed? So I want to let you know that is it okay? जी जी जी, अभी दिख रहा है मैम। हम्म, ओके। तो कश्मीर की जब हम बात कर रहे थे कि कश्मीर में पहुंचना एक्चुअली लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। वो पहाड़ों पर स्थित था और पहले क्योंकि आवागमन की इतनी सुविधा नहीं थी, तो इसीलिए ही यहाँ पर जो थे जो टेक्स्ट हमें मिलते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वहां पर जो टेक्स्ट मिलते हैं उनमें हमें शुद्धता की संभावना ज्यादा प्रतीत होती है, क्योंकि उनकी जो कॉपीज है वो लिमिटेड लोगों के द्वारा बहुत सोच समझ के की गई कि जो एक्चुअली उसमें। So now this is the challenge in front of us. We have to decipher those texts, and these texts are related to philosophy, Ayurveda, and many more that which has related to treatment, that mathematics, and these are related to each and every stream, every field. So now we have to do this for ourselves, for our upcoming generations. We know about the script. The thing is, script के साथ क्या है कि हमेशा script development के दौर में चलती रहती है। आज के समय में क्या है कि हमारे पास एक standard format है। At present we have the standard format of the script, the font, so we know, okay, this symbol indicates this letter. But before we are learning, this script is 1,000 years back, it was that time was popular. So we know that if we write the same Devanagari and the Roman script, but the 100 people write the same thing, each person have different handwriting, and there is the each one formats the font, the letters in different styles. So we get many manuscripts in various styles. So when we read the first page of the scriber, then we got to know that how he writes this symbol. So we will get many variations of the letters, and we have to understand
हाँ, हिंदी में भी मैं साथ में चल रही हूँ। जो बात मैं इंग्लिश में बता रही हूँ साथ में हिंदी में भी चल रहा है। तो मैं ये बता रही थी कि एक जो लिपि है उस वो अपने विकास के दौर में चलती रहती है। तो क्योंकि आज हमारे पास सिस्टम है, इंटरनेट है, और एक उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है कि हिंदी में क लिखा जाएगा तो इसी तरह से लिखा जाएगा। लेकिन आज से 1000 साल पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने लिपि ज्ञान किया, वर्णमाला सीखी, लेकिन हर एक की अपनी लिखने की शैली होती है। तो हमें शारदा लिपि में अभी हम अक्षर सीखेंगे, लेकिन हमें इसमें भिन्न प्रकार के वो वेरिएशंस, भिन्नताएं मिलती जाएंगी, तो उनको भी हम साथ साथ समझते जाएंगे। जैसे आज तो हम कह देते कि क ऐसा बनना चाहिए, इधर उधर हो गया तो हम कह देंगे कि ये क नहीं है, राइट। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अ, तो अब हम इस लिपि के बारे में जानते हैं। तो ये क्योंकि उत्तर भारत की लिपि है तो ये देवनागरी से बहुत साम्यता रखती है, लेकिन इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि हम 1000 वर्ष पूर्व की लिपि सीखने जा रहे हैं। ठीक है। अ, किसी का शारदा लिपि से संबंधित कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। If anybody have any question related to Sharda script, they can ask. After that, we will proceed to learn the alphabets. बख्शाली लिपि, बख्शाली लिपि नहीं है जो हमें प्राचीन पांडुलिपि मिलती है, जो सबसे प्राचीन जिसको हम कहते हैं, तो वो हमें मिली है बख्शाली नामक गांव से। तो कोई पांडुलिपि हमें प्राप्त होती है, लेकिन हम उस क्योंकि पांडुलिपि के विषय में हमें कब पता चलता है, या तो स्टार्टिंग में या फिर ग्रंथ के अंत में पुष्पिका भाग में उसका नाम प्रदर्शित किया गया हो। लेकिन उस पांडुलिपि क्योंकि वो इनकम्प्लीट है, उसके स्टार्टिंग के और लास्ट के पेजेस हमें नहीं मिलते। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट जिस जगह से मिलती है उसको उसी स्थान के नाम से जाना जाता है। So we found this manuscript from the village which is named बख्शाली। आप गूगल कीजिए बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट, आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत सारा रिसर्च हुआ है और आज भी इसमें शोध प्रवर्तमान है। Are there any different syllables in Sharda than modern Devanagari? Yes, there are many different syllables, but we can say it is 60% similar. Like this is the process of development. So we can say Devanagari is the 21st century script, and we will learn 8 centuries or 9 centuries script. So definitely there is the difference of 1000 years. So how it is written, we will know this in सन क्या है किसका? मोहित जी, किसका सन पूछ रहे हैं आप? लिपि का? क्योंकि लिपि स्टार्ट हो गई थी बनना जिसको लिखा जाता है, और बाद में उसका डेवलपमेंट चला। तो पूर्णतया विकसित समय जो था वो हम 10वीं शताब्दी कह सकते हैं। बख्शाली से प्राप्त मैन्युस्क्रिप्ट का काल इसमें अभी भी डाउट है, क्योंकि 3 बार इसकी कार्बन डेटिंग की गई है और तीनों बार इसका अलग अलग समय निकला है। तो इसमें विद्वानों का मत है कि हो सकता है कि ये अलग अलग काल में लिखी गई हो और जो हमें एक साथ मिली, और हो सकता है कि इसमें और कुछ रीजन रहा हो। तो इसके विषय में आपको पूर्ण जानकारी गूगल पे मिल जाएगी, बहुत सारे इस पे रिसर्च पेपर लिखे गए हैं। और अभी भी क्योंकि हम एक प्रॉपर कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, तो इसमें अभी काम चालू है। और किसी का कोई सवाल? डज एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? सो वी विल प्रोसीड फॉर प्रश्न है मैडम, जो बख्शाली के बाद का आपने एक प्रत का उल्लेख किया, तो वो पूर्ण या संपूर्ण प्राप्त होती है या वो भी अपूर्ण बख्शाली हाँ, की तरह? गिलगित से जो प्राप्त हुई मैन्युस्क्रिप्ट, वो उसके विषय में पूछ रहे हैं? जी जी मैडम। हाँ, गिलगित नामक स्थान से प्राप्त हुई है, बलूचिस्तान के पास में है। यहाँ से भी मैन्युस्क्रिप्ट प्राप्त हुई जो कि अभी नेशनल म्यूजियम में रखी गई है। तो उसका भी कार्बन डेटिंग चल रहा है, वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। उसका काल अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा।
और किसी का कोई सवाल? Okay, then we will proceed for the letters. Today we will learn the vowel letters. आज हम स्वर अक्षर सीखेंगे. तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप सब ओके मोहित जी, वेलकम. हाँ, आप सब अपना कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, जिसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि या तो अगर आपके पास फाउंटेन पेन है तो फाउंटेन पेन लीजिए, या फिर मार्कर या स्केच है तो, क्योंकि जो 0.5 और 6 वाला पेन लेके मत बैठिए, तो आप इस स्क्रिप्ट को और इजीली समझेंगे. So I would like to request all the participants, please have your notebook, and if you have the fountain pen, then please proceed with it, or the sketch pen. Okay, so we will learn the minor these things of this script. इसकी जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो हम उसी के थ्रू ही समझ पाएंगे. Is my screen visible to all of you? एक्चुअली आपको अपना मतलब जो एक स्क्रीन ऑफ करना पड़ेगा, तब आपका दूसरा स्क्रीन शो होगा मैम शायद. Okay. एंड जस्ट वेट, मैं आपको पिन कर देता हूँ. सो प्लीज एवरीवन just pin the second screen of Dr. Swasti Sharma. Okay. स्वस्ति जी, आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा अभी भी, आपका मतलब. ठीक है, मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ. जी जी. अभी इट्स सेम. रुकिए एक सेकंड फिर से. हाँ, अभी शो हुआ था. अच्छा. जी जी, अभी अभी शो हो रहा है. ओके. यस. तो अब हम यहाँ पर हम स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाए वो स्टार्ट करेंगे. So now we are going to start the script, and we will start with the auspicious sign. Okay. This is Om. I'm making it again. We will start by this line, and then we will go like this, and then curve, and then straight line, and this उल्टा चंद्र बिंदु. शारदा लिपि में जो चंद्र बिंदु है वो देवनागरी के एकदम विपरीत है, वो उल्टा लिखा जाता है. ये है ओम. ये ओम लिखने का इनका तरीका है. मैं फिर से बना देती हूँ. फिर से देखिएगा, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में यह है कि हम जो हमारे मंगल चिन्ह है वहीं से हम प्रारंभ करते हैं. तो ओम, सीधी रेखा लेंगे, फिर इधर से टेढ़ा, जैसा देवनागरी में हम बनाते हैं ऊ, और इस तरह लाके यहाँ पे ये सीधी रेखा,
और जो चंद्र बिंदु बनेगा वो उल्टा। तो इस तरह से ये हमारा हुआ ओम, और ये पूरा फील्ड है। ठीक है, ये हो गया ओम। दिस इज ओम। ओके, now we are proceeding further. So the first letter of the Devanagari script is A. When we write in Devanagari, this is A. In diacritics, we write it is like this. Okay. So now in the Sharda script, how we should write this letter? इस लिपि में शिरोरेखा का बहुत महत्व है, उसको हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो इस लिपि को किस तरह से लिखा जाएगा? पहले ये शिरोरेखा होगी और इस तरह से ये अ लिखा जाएगा, जो आपको म की तरह दिखेगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये यहाँ से जो नीचे स्ट्रोक है ये भरा रहेगा और यहाँ से भी ये फिल्ड होगा। मैं अभी आपको बड़ा बना के दिखा रही हूँ, मैन्युस्क्रिप्ट में आपको छोटा मिलेगा। और वो लोग ब्रश से लिखते थे, तो जैसे ही ब्रश ऐसे मुड़ता था तो यहाँ पर ये इतनी इंक इकट्ठा हो जाती थी, तो हमें इस तरह का ये मिलता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप फाउंटेन पेन, ब्रश या स्केच से करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हम ये फिल क्यों कर रहे हैं। So this is the letter A which we found in the manuscripts. We have to fill these two strokes. When we write it by a fountain pen or a brush, then automatically this space is filled by ink. So we have to know this properly. So this how we write A. मैं समझती हूँ आप सभी ने नोट कर लिया अ, इस तरह से हम अ लिखते हैं। लेकिन अ के और भी वेरिएशंस हमें प्राप्त होते हैं, तो उनको भी हम जानते हुए चलेंगे। ये एक तरीका सबने लिख लिया? प्लीज मैसेज हियर इन द चैट बॉक्स। ओके, ठीक है गार्गी, नीरज। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। अब हम इसका दूसरा वेरिएशन जानेंगे। दूसरा वेरिएशन वही देवनागरी का अ, और जिसे हम डायक्रिटिक्स में ऐसे लिखते हैं। इसमें अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये इस तरह से भी हमें मिलता है। आपको अ मैन्युस्क्रिप्ट्स में ऐसा भी मिलेगा। अ में ध्यान रखना है एक चीज कि ये स्ट्रोक्स जो हैं वो फिल्ड होंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ, the swar word the letter vowel letter is, we found this type of also in the manuscripts. It is totally filled. Okay, so how do we write? I am making it again, please note the process. We will start from this line, then we will go like this and this, then the shirorekha, and these are filled. So I request everybody, when you have the homework, please try to make these letters through the brush or fountain pen. ओके, तो आपने दो तरह के अ नोट कर लिए। और भी तरह के हमें मिलते हैं, लेकिन हम उनके विषय में चर्चा बाद में करेंगे जब हम मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम जानते हैं अ।
आ में कुछ नहीं है, बस यहाँ से ये आपको आगे बढ़ा देना है। जैसे हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं, बस इतना ही करके आपको बढ़ा देना है। सो दिस इज आ, एंड वी फाउंड in this we have to make this. Okay, so these are the two variations of a. I don't think anybody have any doubt here. If somebody have, they can ask. We will not confuse in this thing. This is not ma. The second one, this one, it's not ma, it's a. When we see this stroke here, okay, this stroke, so this indicates it's a. Clear? Is it clear to everybody? क्या ये सभी को क्लियर है? आ में Yes, बस sir. हमें, जैसे देवनागरी में है हम एक आ का डंडा आगे लगाते हैं, शारदा में ये क्या होगा, आ का नीचे से स्ट्रोक बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े हम। Yes, ma'am. ओके, now we are proceeding for the letter E. In Devanagari, we write E like this, and in Roman, we write E this. So this is the Laghu E, the short E. It is very simple and very beautiful. ये बहुत सुंदर है और बहुत आसान है। देखिए, आपको इसमें कलाकारी करनी है। आप स्टार्ट करेंगे बस ऐसे, और एक नीचे इस तरह से। ये आपका हो गया ई। ज्यादा कुछ नहीं करना। फिर से देखिए, अब आपको इस तरह से करना है, एक ऐसे जिगजैग लाइन बनानी है, और यहाँ पर इस तरह से इसके बराबर में करना है। ये आपस में टच नहीं है। We have to be very clear that these two symbols are not connected to each other, and this thing, the round one, this thing is not filled. We have to be very clear that this is not filled. This is empty. Okay, so this is E, Laghu E. Clear? This is a very unique and very simple and very beautiful symbol. अब हम बात करते हैं बड़ी ई की। When we are talking about the, I will make it again. किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? अगर है तो आप मुझे चैट बॉक्स में कीजिए, मैं चेंज करूंगी। हाँ, तो अब हम दीर्घ ई की बात करते हैं। दीर्घ ई, ये लघु ई है, इसमें हमने ये ऐड किया तो ये दीर्घ ई बन गई। और डायक्रिटिक्स में हम इसे इस तरह से लिखते हैं। So now we have to be very careful that there is Shirorekha, the upper line. Okay, then we will go like this and this, and it is filled, it is totally filled. The triangular shape, it will be there, and it is filled by ink. We are making the big symbols, but in manuscripts we will find very short ones. अभी हम यहाँ पर बड़ा बड़ा बना रहे हैं, लेकिन हमें पांडुलिपि में क्या है कि ये बहुत छोटा छोटा मिलेगा। ठीक है, इस तरह बना के इस पे ये आपको 2 डॉट्स मिलेंगे। यू हैव टू मेक दीज 2 राउंड डॉट्स। So this is the Dirgha E in Sharda script. Okay, this is also an auspicious symbol. ये एक मांगलिक चिन्ह है जो वहां पर प्रयोग किया जाता है, और ये शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि
हाँ, तो हम जब देखते हैं कि जो ये शक्ति का प्रतीक है, जो आदि देवी या आदि शक्ति का जो बनाया जाता है, शिव को शक्ति को दोनों को समान माना गया है। ये हमें ई इस तरह का मिलेगा, दीर्घ ई। ठीक है, दिस इज द दीर्घ ई, बड़ा ई, the bigger E in Devanagari, and when we this is the symbol of E. Clear? आगे बढ़े, चलिए। बहुत इजी है, हाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये शारदा लिपि से साम्यता रखती है, तो हमारे लिए ये बहुत आसान है इसे समझना। आगे हम देखते हैं ई ई उ। देवनागरी में आप जिस तरह से उ बनाते हैं, और डायक्रिटिक्स में आपका जो ये आया, इस बहुत सिंपल है, सीधी लाइन लेनी है और ये इस तरह से आपका ये ऊ आ गया। अब बस इतना ध्यान रखना है कि देवनागरी में जो आपका गोल आता है यहाँ पे ऊपर वाली लाइन, और इस पे बाद में शिरोरेखा लगती है, यहाँ पर ये क्या है, एकदम सीधी लाइन है, और उसके बाद में भी यहाँ पर ये इस तरह से सीधी लाइन आएगी। बस आपको यही दो चीज ध्यान रखनी है, दैट when we make U, there will be the straight line, and then again the angular line, and it should be straight, and then we make a curve, and this is U, Laghu U. Clear? This is your Laghu U. Okay, now we are proceeding for Dirgha U. So in Dirgha U we make like this, right? And in diacritics we make like this. So we have to just add this, only this symbol here, as it is in Devanagari, the simple one. We will make it like this. We found it from here, and everybody please make this one, and we found a variation also. So this is a Dirgha U, and we found it like this also. So this is Dirgha U. Okay, clear? There is not such a difference. This is very simple. We make it like this, और एक आपको ऊ ऐसा मिलेगा और एक आपको यहां से स्टार्ट होता हुआ मिलेगा इस तरह से। तो ये आपके हो गए दो तरह के ऊ। देवनागरी से ये पूर्णतया समानता रखता है, इट इज वेरी सिमिलर टू देवनागरी स्क्रिप्ट, एंड वी कैन इजीली फाइंड ओके दिस लेटर इज दीर्घ ऊ। क्लियर? Now we are we know, we found this manuscript which are written in the Sanskrit language. In Sanskrit language we found that re letter, rishi ka. Okay, and in Roman we write it like this. In diacritics, when we have to write in
diacritics, the Sanskrit, when we transliterate it, then we make it like this. A dot will be there. So this is re. And it is very simple. It is very difficult in Devanagari. देवनागरी में ये बहुत मुश्किल है. हम इतना ये बनाते हैं, लेकिन शारदा में बहुत सिंपल है. आपको सिर्फ इतना सा इसको कर्व देना है, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व. क्लियर? One straight line and then a very simple curve. So this is re. Now we are talking about that dirgha re. Okay. So we make it like this and this. So we have to add only the one symbol like this. This is dirgha re. हाँ, ये देवनागरी से भी इजी है, क्योंकि बस हमारी प्रैक्टिस में नहीं है. देवनागरी जो है आज हमारे सामने है, वो इसी से ही निकल के आई है. आज ये हमारे सामने एक ऑथेंटिक, एक मानक रूप प्रदान करने के लिए इस तरह से बनाया गया है. सो देवनागरी में ऐसा है. अब ये इसमें थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं आपको फिर से बना के दिखा देती हूँ. एक सीधी लाइन, फिर सीधी लाके थोड़ा सा कर्व, और ये एक और. तो ये आपका हो गया दीर्घ री. और इसका आपको एक और वेरिएशन मिलेगा, वो भी आप नोट कर लीजिए. ये है, यहां से आपने पहचान लिया ये री, और यहां से ये डबल. रुकिए, मैं इसको दोबारा बना के दिखा देती हूँ आपको. The simple line, one curve, and the second curve is jointed to the ending point. जो एंड पॉइंट है, जो अंतिम इसका पॉइंट है, वहीं पर इसका जुड़ा हुआ ऐसा भी हमें रूप मिलता है दीर्घ री का. ठीक है. आगे हम बढ़ते हैं री पे. ये एक वर्ण है जो हमें संस्कृत में प्राप्त होता है, री. रोमन में इसको लिखते हैं इस तरह से. ये बहुत सिंपल है. आपको एक सीधी लाइन खींचनी है, फिर यहां से एक इस तरह से, और यहां से ऐसे करके आपको बस उल्टा एस की तरह बना देना है. बस बहुत सिंपल है. ये आपका हो गया री. ये आपका हो गया री. सबने नोट किया? री. अब हम दीर्घ री की बात करते हैं. तो दीर्घ में बस यही आ जाता है कि हम देवनागरी में जैसे नीचे से एक्सटेंड कर देते हैं, रोमन में ऊपर से लाइन आके. तो यहाँ पर शारदा लिपि में जब भी किसी लेटर को बड़ा दिखाना होता है या उसमें ऐड करना होता है, तो हम उस लेटर में आगे एक स्ट्रोक ऐड कर देते हैं इस तरह से. ये यहाँ से हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, और इसमें आगे इस तरह से स्ट्रोक ऐड हो जाएगा. अब ये आपको दोनों तरह का मिलेगा, ये खाली भी मिलेगा और ये फिल्ड भी मिलेगा. We can found in both types. It can be filled or it can be empty, but it indicates the dirghal ri. But there is the very less possibility, because this letter is not used in the local in the text. It is I think it is used only in the Vedic text only. So we don't found, but when we make this symbol, so we have to understand it can be filled or it can be empty. ये खाली भी मिल सकता है, भरा भी मिल सकता है. ठीक है.
री, री। आगे चले। Yes, ma'am. हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न? आगे हमारा लेटर आता है ए, जिसे देवनागरी में हम लिखते हैं इस तरह से। और डायक्रिटिक्स में उसे इस तरह से लिखा जाता है। ये बहुत सिंपल है। इसे सिर्फ इस तरह से हमें लाइन खींचनी है, ऊपर की इस तरह से है, और ये इस, बस इतना। ये आपका हो गया ए। ये बहुत सिंपल है। देवनागरी में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, बस इतना सा ऐसे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो देवनागरी इसी से ही विकसित है, ये हमें जानना है। ये आपका हो गया लेटर ए। दिस इज द लेटर ए. It is very simple. And now when we are talking about I, जिसे हम देवनागरी में इस तरह से बनाते हैं, डायक्रिटिक्स में इस तरह से लिखा जाता है, उसमें आपको सिर्फ एक सिंपल लाइन इसके ऊपर इस तरह से खींच देनी है। You have to draw a very simple short line on the upper part of this letter and this is I. ये क्या हो गया आपका I. Clear? Yes, ma'am. ओके देन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है आपके ओ की। देवनागरी में हमने इस तरह से लिखा, डायक्रिटिक्स में हम इस तरह से लिखते हैं, और अभी हमने सीखा था ऊ हम इस तरह से बनाए। अब देखिए, इस चीज में ध्यान रखिए, ऊ इससे आगे नहीं जाता है या फिर यहीं तक रह जाता है। जब हम इस ऊ को, इन दोनों को आपस में इस तरह स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे तो ये आपका बन गया ओ। दिस इज ओ। मैं फिर से बना रही हूं, देखिए, ये हमने ऊ बनाया और ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन को हमने आपस में जोड़ दिया, ये आपका हो गया ओ। आज की देवनागरी से बहुत सिंपल है, आप देख ही सकते हैं। Yes, ma'am. तो अब हम जब बात देखते हैं औ की, दीर्घ की जब हम बात कर रहे हैं, हम जानते हैं इधर दो मात्राएं हो जाती हैं, जो कि मैं बना के दिखाती हूँ। औ, इस तरह से हमारा औ बनता है। डायक्रिटिक्स में हम इसे लिखते हैं इस तरह से। तो वही आपने ओ बनाया, और पहले मैंने आपको बताया दीर्घ बनाना हो तो हम क्या करते हैं, आगे इस तरह से जोड़ देते हैं। तो ये भी आपको फिल्ड और अनफिल्ड दोनों टाइप से मिलेगा। सो दिस इज औ, ओनली दिस स्ट्रोक, बिकॉज व्हेन वी, जब हम ऐसे ब्रश रख देते हैं वहां पर, तो अपने इतनी जगह पे फिल्ड हो जाता है, तो हमें ये इस टाइप का मिलता है। आपको औ मोस्टली 80% फिल्ड मिलेगा, 20% अनफिल्ड मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा। सो वी कैन फाइंड दिस स्ट्रोक एम्प्टी और फिल्ड इन बोथ टाइप्स, बट दिस लेटर इंडिकेट्स औ। If there is no stroke, then what is this? This is O. Oh, But when we use that this symbol, this stroke, then what it will be? It will be OU. Okay. And
now we are coming for that Chandra Bindu. Okay. As we learnt Om, okay, this sign. So in Devanagari, it will be like this. This Chandra Bindu is always opposite in the Sharda script. This is O, okay, and this is the upper part is Chandra Bindu. So always Chandra Bindu will be opposite to from the today's Chandra Bindu. It should be in our mind. ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि चंद्र बिंदु का प्रयोग यहाँ पर हमेशा इस तरह से किया गया है, जो आज का प्रयोग है उससे एकदम अपोजिट। ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम, ऊपर में हाँ। जो सिंबल है वो ओम का सिंबल है। हाँ, वो ओम है, ऊपर ओ आ गया क्योंकि ओ हाँ, ऐसा यस बनाया मैम। था हमने। आज हम ओम को इस तरह से बनाते हैं, बड़ा ऊ बना के और उस पे चंद्र बिंदु। लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं, ये क्योंकि सिंबल बना दिया गया जिसे हमने इस अर्थ में निर्धारित कर दिया। यस मैम, यस ठीक मैम। है, अगर आप चंद्र बिंदु हटा देंगे तो इसे हम दीर्घ ऊ ही पढ़ेंगे। यस मैम, यस हाँ, मैम। तो इसी तरह से क्योंकि कुछ कुछ सिंबल्स को हमने निर्धारित कर दिया, पर आप इसमें देखेंगे शारदा में तो आपके लिए कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं है। आपको ओ दिख रहा है, ओ के ऊपर चंद्र बिंदु है। ठीक है? यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके। हाँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है कि हमें एक साइन मिलेगा, हमें पांडुलिपियों में इस तरह से एक चिन्ह मिलता है। ठीक है, ये है मंगल चिन्ह, जो कि वहां पर शारदा देश, शारदा मंडल या वहां पे जो लिखी जाती मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसमें ये प्रयोग होता है। तो अगर आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स में कहीं भी ये वाला साइन मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये मंगल चिन्ह है। व्हेन यू फाउंड दिस सिंबल इन द मैन्युस्क्रिप्ट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन ऑस्पिशियस साइन। ओके, we always worship our goddess and we make these symbols to complete this work without any problem. Okay, so this is an auspicious sign. Now we are going for the सॉरी मैम, हाँ एक्सक्यूज मी मैम, हाँ ये जो सिंपल हम देख रहे हैं इसको हम मंगल चिन्ह कह रहे हैं। हाँ बट मैम, हम जो देवनागरी में देखते हैं श्री अथवा ओम, ये सब सिंबल रहते हैं, अथवा हाँ, जैसे श्री के श्री ज्यादा दिखते हैं देवनागरी में, तो इसमें हाँ। क्या क्या वर्ण है मैम, काइंडली। नहीं, इसमें वर्ण नहीं है, इसमें कोई वर्ण अच्छा, नहीं है। ये एक सिंबल है, ये सिंबल हमें मिलता है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये इसमें कोई वर्ण नहीं है, ये मंगल चिन्ह है। आप कहीं अच्छा मैम। कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया। ठीक है? अर्थात मैम इसका कोई उच्चारण भी नहीं है। नहीं नहीं, इसका कोई उच्चारण नहीं है। जैसे हम स्वस्तिक बनाते हैं आज के समय में, यस जिसमें मैम, वो यस चारों मैम, डायरेक्शंस की तरफ घूमता है, तो हम उसे बोल कुछ नहीं सकते, बट दिस इज एन सिंबल। यस मैम, यस मैम। ओके, सो दिस इज ऑल्सो लाइक अ सिंबल। थैंक So यू मैम। you can find this sign in the manuscripts. Okay. यस मैम, यस Now मैम। we are going for that Chandra Bindu or sorry, Anuswar and Visarg. मैम, एक हाँ क्वेश्चन है। ये जो मंगन चिन्ह है, ये जब मैन्युस्क्रिप्ट प्रारंभ होती है तो सब में प्राय करके, जैसे प्राचीन देवनागरी में तो सब में मिलते ही हैं, वो भने मींडू जिसको हम बोलते हैं, तो वैसे ही ये भी मिलता है क्या जब मैन्युस्क्रिप्ट प्रारंभ होती है? कुछ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिलता है। देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने का अपना अलग अलग टाइम रहा है। ठीक है? जी तो जी अब ये अपने जैसे किसी समय में बहुत प्रचलित था। आपको यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स जो मिलेंगी लिखी हुई, तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, आज हम कोई भी काम करते हैं तो हम कहते हैं श्री गणेशाय नमः। ठीक है? या ओम श्री गणेशाय नमः। तो यहाँ पर जो आपको पांडुलिपियां मिलेगी, उनका स्टार्टिंग गणेशाय नमः से पहले है ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति सिद्धम, इस तरह से भी आपको मिलेगा। एक एक एरा है, एक युग है, एक प्रॉपर टाइम पीरियड है जिसमें आपको सारी मैन्युस्क्रिप्ट में ओम स्वस्ति सिद्धम मिलेगा। इसीलिए इसको सिद्ध मातृका भी कहा गया। इसके लिए भी बहुत बातें हैं कि सिद्धम लिपि अलग है,
लेकिन ये आपस में काफी कुछ समानताएं भी रखती है। लेकिन बाद की पांडुलिपियों में हमें मिलता है ओम स्वस्ति, बाद में आप देखेंगे तो ये चिन्ह आपको कहीं मिल सकता है। जी ठीक है, मैम। कुछ एक में मिलता है, बहुतों में नहीं मिलता। तो अब हम ये इसमें जानते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का तरीका एकदम सेम है, जिस तरह से हम देवनागरी में लगाते हैं उसी तरह से ऊपर बिंदी लगाई, ये आपका हो गया अनुस्वार। ये मैंने कौन सा लेटर बनाया? आ। हाँ, अ में ये नीचे का स्ट्रोक हमेशा रहेगा। हाउ वी आइडेंटिफाई दैट दिस इज द लेटर अ? The stroke will always be there. Okay. So this is यस मैम। And in diacriticals we write it like this. Okay. And the last one is visarg. How do we? It is similar to Devanagari. We have to put 2 dots in front of the letter. This is a h. This is a h. Okay. So I feel that these vowels are clear to everybody. मैं Ma'am, उम्मीद could you कर रही please do that again? हाँ, Anuswaram. sorry, Anuswaram, could you please do that again? Anuswaram. अनुस्वार. Okay. Anuswar is similar to Devanagari. How we put in Devanagari, like the same. In Devanagari we make Anuswar on the upper part of the letter, right? Like this. Yes, ma'am. So it is Okay, the okay. same in Sharda script also. Okay. Okay, thank you. Okay. आओ एक बार फिर से बता दीजिए, चलिए ठीक है। आओ, so first of all we have to understand this is letter U. Okay, but when we connect these two lines together, it becomes O. Okay, and then we made a stroke here. शारदा लिपि में जब भी आपको किसी भी लेटर को बड़ा दिखाना है तो उसमें आगे स्ट्रोक जुड़ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर आउ। ओके, दिस इज आउ। Any other doubt? Any other question? दीर्घल री दोनों अच्छा, री और दीर्घल री। ओके, मोहित जी देखिए, हम री बनाते हैं जी इस मैम। इस तरह से। ये आपका हो गया री, और इसको दीर्घ करना है तो वही आगे हम स्ट्रोक बना देंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये स्ट्रोक आपको खाली और भरा दोनों तरह से मिलेगा, या तो ये ऐसे मिलेगा, ठीक है, या फिर ये स्ट्रोक इसी तरह से बना होगा, आपको ये इस तरह से खाली मिलेगा। ओके मैम। हम्म, मैम, और ये आपने जो बताया था ओम पे जो चंद बिंदी रखी जाती है वो उल्टी रखी जाती है, तो जब संयुक्त वर्ण बनेंगे तो भी वो उल्टी ही रहेगी बिंदी? हाँ, चंद्र बिंदु आपको हमेशा वैसा ही मिलेगा। देखिए, उसे हम उल्टा नहीं कहेंगे क्योंकि आज हमारे दिमाग में निहित है कि चंद्र बिंदु इस तरह से बनता है। यस तो यस। सबसे पहले हम जब लिपि सीखते हैं तो हमें पूर्वाग्रह से एकदम रहित होके आगे बढ़ना होता है। हमें एकदम बच्चे की तरह दिमाग खाली रखना होगा कि क्या कैसे हो गया, पहले वाली चीज को हमें पूरी तरह से दिमाग से निकालना है, एकदम नई लिपि सीखनी है। ठीक है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो उसमें हर एक की लेखन शैली अपनी अलग अलग है। जी। हाँ, तो अब आपके किसी का और कोई प्रश्न है? दुसरा चालू आहे आप प्लीज चैट बॉक्स में हा म्हणजे हे पण संपेन
ते संपायला स्वाति जी आलंय. आप कुछ पूछना चाह रही हैं? स्वाति जी आपका कोई प्रश्न है? चलिए ठीक है। तो अब ये बात ये है कि यहाँ पर अब आपके लिए एक होमवर्क है। आप सब वाइट पेज लेंगे और आप जो हमारी मैथ्स की नोटबुक होती है जो बॉक्स में बनी होती है, आप वो लेके उसमें फाउंटेन पेन से या फिर स्केच पेन से आप उसमें लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये स्ट्रोक कैसे बन रही है, फिल कैसे हो रही है, ये आपको तब समझ में आएगा क्योंकि जब इंक पेन है। Is it possible to send the vowels once in the group? Okay, I will share. Don't worry, Rajeshwari ji. I will share this in the group. Okay, but this is your homework. You have to write all the these letters in your notebook and try to get. हाँ, किसी को कुछ पूछना है? Okay. Ma'am, will you हाँ, suggest अथर्व? any अथर्व? readings? Will you suggest any readings to trace the history of Sharda Lipi? There is a book which is Bhartiya Prachin Lipi Mala of Ojha ji. I will share this book in your group. गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा. हाँ गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा. हाँ हाँ हाँ, हीरा शंकर ओझा जी की. Sure, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ, तो अब आपका होमवर्क है, आपको ये सारा लिख के इसकी फोटो आपको ग्रुप में डालनी है. मैं आपके सारा चेक करूंगी और आप मैथ्स वाली नोटबुक लेके, क्योंकि उसमें जो बॉक्स है उसी बॉक्स में आप एक लेटर बनाएंगे, ठीक है? और आप फाउंटेन पेन से कीजिए, ब्रश से कीजिए, ये दोनों से अगर आपका पॉसिबल नहीं हो रहा है तो फिर आप स्केच पेन की ओर बढ़िए, बट मैं सबको सजेस्ट करूंगी आप फाउंटेन पेन यूज कीजिए, ठीक है? तो बाकी आप अब समझ रहे हैं कि ये देवनागरी से भी आसान है और देवनागरी लिपि का उद्भव या जो विकास का क्रम है वो इसी से होते हुए ही आता है. तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई हो और आपके कोई भी डाउट्स हो आप Yes, ग्रुप में ma'am. डालिए, आपको क्लियर किया जाएगा. बट आई वांट एवरीबॉडीज होमवर्क हियर. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, Okay. ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम. थैंक यू जयश्री जी. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. थैंक यू एवरीवन. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good night. गुड नाइट. ओके, Thank you, then we ma'am. can. Okay, thank you. Okay, Thank you, Thank welcome. you, madam. थैंक यू हाँ, मैम. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा पढ़ाया Thank you, ma'am. it's my pleasure. Yes, ma'am. नमो नमः. नमो नमः मैम. प्रणमामि Okay. पुनः पुनः. कल मिलते हैं 7 बजे.